नमस्कार दोस्तों। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं विजय विक्रम सिंह आप सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, जब हम यूट्यूब पर आप सबके साथ लाइव होते हैं क्लास में, तो रोज दो बच्चों, चार बच्चों, छह बच्चों नहीं, पचासों बच्चों का एक कमेंट होता है कि सर यूपी टीजीटी पीजीटी के एग्जाम के होने की संभावना कब तक है। आज मैं इसी से रिलेटेड एक न्यूज लेकर आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। लेकिन हम इस न्यूज पर बात करें उससे पहले आपसे एक छोटी सी चर्चा, जो मेरा अपना अनुमान है कि परीक्षा अब तक न हो पाने के कारण क्या है, क्या रीजन हो सकते हैं जो कि अब तक एग्जाम नहीं हो पाया। देखिए, एग्जाम अब तक न हो पाने का जो सबसे बड़ा कारण है बेटा, वो कारण है तीनों आयोगों अर्थात प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च, इन तीनों आयोगों को एक में मिलाकर के उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग का गठन करना। अब आप कहोगे कि सर ये कौन सी बड़ी बात है। बिल्कुल बड़ी बात है बेटा, बिल्कुल बड़ी बात है बाबू। क्योंकि आयोग का गठन बिल्डिंग से नहीं होता है। आयोग का गठन कुछ सदस्यों की नियुक्ति से नहीं होता है। आयोग का गठन बाबू और चपरासी की नियुक्ति से नहीं होता है मेरे दोस्त। आयोग का गठन होता है नियम कानून बनाने से। और नियम कानून बनाने में कहीं ना कहीं बहुत सारी विघ्न बाधाएं हैं। इसका मैं कारण बता रहा हूं। जो प्राथमिक आयोग है, उनके बच्चे छोटे हैं। अब वहां जो रूल रेगुलेशन है वो छोटे बच्चों के अकॉर्डिंग है। जो माध्यमिक आयोग है, उनके बच्चे उनसे बड़े हैं। वहां के जो रूल रेगुलेशन है वो कहीं ना कहीं उसके अकॉर्डिंग है और बड़े बच्चों के रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। अब आप कहोगे कि सर ये तो टीचर का है। तो जी हाँ, टीचर बच्चों के लिए ही होता है, इसलिए उस तरह के नियम कानून बनाए गए हैं। दूसरी चीज, तीनों आयोग स्वतंत्र रूप से गठित किए गए। तो जो आयोग बना उसके नियम उसके अकॉर्डिंग बनाए गए, इसमें दूसरे का कहीं भी इंटरफेयर नहीं था। हो सकता है माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग के कुछ नियम ऐसे भी हैं, लंबा समय मिले तो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे सशक्त, सबसे मजबूत आयोग था माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग, क्योंकि इसके तमाम रूल रेगुलेशन ऐसे हैं जो टीचर के लिए बिल्कुल आप समझिए कि कवच का काम करते। पर अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब तीनों आयोगों को एक कर दिया गया, तो भाई तीनों आयोगों के अकॉर्डिंग नियम बनेगा। अब ऐसा नियम बनेगा जो सामान्यीकरण हो जाए, जिसका जो तीनों पर लागू हो सके। तो तमाम बातों के डिस्कशन के बाद किसी मतलब ये वास्तव में एक बहुत जटिल काम था। और निश्चित रूप से जो है इसके लिए जो भी जिन्होंने कार्य किया वो निश्चित रूप से सम्मान के पात्र हैं कि इस तरह का काम किया। क्योंकि बेटा, नियम कानून बनाना इतना इजी नहीं होता है। तो ठीक है, लेकिन हम सबको ये न्यूज मिली कि आयोग का गठन हो गया है। दूसरी चीज थी सदस्यों की नियुक्ति। भाई, अब तीनों के अलग अलग मेंबर होते थे, अब एक मेंबर होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ ऐसे देखा जाए कि ये इनका प्रतिनिधित्व कर पाए, ये इनका इस तरह से सदस्यों की नियुक्ति होना, ये भी कहीं ना कहीं अपने आप में एक जटिल प्रक्रिया थी। तीसरी जो सबसे जटिल प्रक्रिया है वो है कि भाई जब आयोग का गठन हुआ तो ये देखा गया कि यार ये तमाम लंबे समय से इतनी सारी वैकेंसी पेंडिंग में आ रही हैं। अब इसके अकॉर्डिंग कैलेंडर तैयार किया जाए। ठीक है, मान लीजिए कुछ आयोग अपने कैलेंडर शो करते हैं, कुछ आयोग कैलेंडर शो नहीं करते हैं। तो यहां कैलेंडर शो नहीं है, पर वो बात मैं आगे आपसे करने वाला हूं। और सबसे बड़ी समस्या है इस समय परीक्षा कराना। जी हां, ये आप कहेंगे कि सर इस समय एग्जाम कराना, इस समय एग्जाम कराना इसलिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बेटा क्योंकि हर विद्यालय बोर्ड की तैयारी में लग गया है। अब वहां बोर्ड के इंस्पेक्शन लगातार चल रहे हैं, कितने बच्चों का सेंटर बन सकता है, हर कमरे में कैमरे हैं कि नहीं, दो दो कैमरे हैं कि नहीं, वॉइस रिकॉर्डर उसके साथ लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, क्या सुविधा, ये सारी चीजें कुछ न कुछ चलती रहती हैं। तो इनके बीच सेंटर बनाना थोड़ा कठिन काम है। तो ये तत्काल समस्याएं हैं जो परीक्षा में आड़े आ रही थी। लेकिन अब लगभग लगभग ये तीनों समस्याएं सॉल्व कर ली गई हैं। ये तीनों समस्याएं सॉल्व कर ली गई हैं। अब आप कहोगे कि कैसे। तो बेटा, अभी जो है मेरठ में प्रधानाचार्य परिषद की एक बैठक हुई। इस बैठक में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग के सदस्य डॉक्टर हरेंद्र कुमार राय जी उपस्थित हुए और उन्होंने
वहां के लोगों को के प्रश्नों का जवाब देते हुए कहा कि इस सरकार माध्यमिक स्कूलों में टीजीटी पीजीटी शिक्षकों की भर्ती परीक्षा जनवरी तक कराने की तैयारी है। देखिए, मतलब सर का कहना है कि हम जनवरी तक कराने के लिए तैयार हैं, हम जनवरी तक एग्जाम करा सकते हैं, लेकिन परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता नहीं होने पर बोर्ड परीक्षा के बाद कराया जाएगा। तो सिंपली उन्होंने बता दिया। मैंने कहा अब प्रॉब्लम केवल चौथी है, क्योंकि इस समय हर स्कूल बोर्ड के एग्जाम तैयारी में लग गया है, तो सेंटर मिलना कठिन काम है। इसलिए बोर्ड के एग्जाम के बाद, देखिए बोर्ड का जो एग्जाम होता है वो फरवरी से मार्च के बीच में होता है। मार्च के फर्स्ट वीक में बोर्ड का एग्जाम खत्म हो जाता है। तो अगर हम मार्च के फर्स्ट वीक को बोर्ड एग्जाम का एंड मान लें, तो हम ये मान सकते हैं कि जो हमारी परीक्षा होगी वो मार्च लास्ट से लेकर अप्रैल में हो जाएगी। कब होगी बेटा? फिर से कान खोलकर सुन लो, मार्च लास्ट से लेकर अप्रैल फर्स्ट वीक तक, सेकंड वीक तक, ये पूरे चांसेज हैं कि उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी का एग्जाम कंडक्ट कर लिया जाए। और ये आगे बताया गया है कि प्रधानाचार्य परिषद की एमआईटी इंस्टीट्यूट में मंडलीय शैक्षक बैठक में बोलते हुए उन्होंने ये बात कही। तो इस तरह से बेटा कहीं ना कहीं यह एक बड़ी खबर है आप सबके लिए। जो बच्चे टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हैं वो बच्चे जल्द से जल्द अपनी तैयारी में लग जाएं और बहुत जल्दी, बहुत तेजी से अपने काम को करें। मैं विजय विक्रम सिंह टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के टीजीटी पीजीटी चैनल पर बुधवार से लेकर रविवार तक शाम 5 बजे आपके लिए टीजीटी पीजीटी की एक जोरदार प्रैक्टिस कक्षा लेकर आता हूं। बहुत सारे बच्चे लाइव होते हैं और मजा आएगा आपको पढ़ करके, प्रश्नों को लिख करके उनके जो है चीजों को समझाया जाता है, बताया जाता है। यूट्यूब की पहली क्लास है जहां आंसर से जुड़े तथ्यों को लिख कर बकायदे आपको दिया जाता है। तो मेरे दोस्तों, अब मौका मत छोड़िए, जुड़िए हमारे साथ, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के साथ, और अपना आने वाला भविष्य उज्जवल बनाइए और वो जो है टीजीटी पीजीटी परीक्षा की तैयारी में लग जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।